ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी भदोही की, जहां औराई में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साथ ही चर्चा होगी मिर्जापुर की, जहां निषाद समाज की जिले स्तर की बैठक हुई आयोजित। और बात होगी उमरिया की, जहां घुनघुटी चौकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के निर्देश पर बुधवार की सुबह करीब 10 बजे यातायात पुलिस ने औराई चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर करीब 4 दर्जन वाहनों का चालान काटा गया। यातायात निरीक्षक जनार्दन सिंह ने बताया कि औराई में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ऐसे वाहनों का चालान काटा गया जिन 4 पहिया वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगी थी और बिना हेलमेट वाले बाइक और बिना सीट बेल्ट लगाए गए कार चालकों के कार का भी चालान काटा गया। इसके अलावा कई ऑटो और टेम्पो का भी चालान हुआ। जनार्दन सिंह ने बताया कि जो लोग भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए लोग यातायात के नियमों का पालन करें और बाइक पर सवार लोग हेलमेट पहनकर और कार में चलने वाले लोग सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। कहीं कि 4 पहिया वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर भी रोक है। जो लोग अपने वाहनों के शीशे को काले करवा लेते हैं उन पर भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। औराई में चलाए गए चेकिंग अभियान में यातायात निरीक्षक जनार्दन सिंह, विजय कुमार हेड कांस्टेबल, कन्हैया लाल कांस्टेबल और होमगार्ड अशोक कुमार तिवारी मौजूद थे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां निषाद समाज का जिले स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय निषाद महासभा के बैनर तले किया गया। बैठक में जिले से कई ब्लॉक और कई गांवों से ग्राम प्रधान और जिम्मेदार लोग पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामबली निषाद द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने निषाद समाज से जुड़ी सभी समस्याएं से सबको अवगत कराया। साथ ही नटवा तिराहे पर फूलन देवी की मूर्ति निषाद समाज द्वारा मांग की गई। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रामचंद्र निषाद पार्टी द्वारा किया गया। इस मौके पर रामबली निषाद, राजकुमार निषाद, दीपक निषाद, रामचंद्र निषाद, ठाकुर प्रसाद निषाद, सूरज निषाद, नंदू निषाद, कन्हैया निषाद सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार निषाद नाम है मेरा। जी, आज यहाँ बैठक किया गया है, बैठक का क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले मैं बता दूं कि अखिल भारतीय निषाद महासभा के बैनर तले ये बैठक हुआ है, जिसकी अध्यक्षता हमारे कार्यवाहक के रूप में रामबली निषाद जी किए हैं। और इस बैठक के माध्यम से हमारे समाज के सभी लोग अपना विचार व्यक्त किए हैं कि हमारे समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान में जो हमारे समाज के साथ चला जा रहा है, उसके लिए हम लोग बैठक किए हैं। उसमें सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। इसमें ये अनुप्रिया पटेल जी जो 2 पंचवर्षीय यहाँ से सांसद रही हैं, निषाद समाज के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। इस संबंध में निष्कर्ष निकल के आया है। कुछ लोग हमारे ये भी कहे हैं कि यहाँ पे मांग हम लोगों ने रखा था नटवा तिराहे पे फूलन देवी जी का मूर्ति लगाने के लिए, अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। निषाद समाज में कई गांवों में उन्होंने बारात घर बनाने की बात किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और नाविक लोगों द्वारा भी उनके पास कई बार ज्ञापन दिया था, जिसमें नवरात्रि में हर 6 महीने पर 10 दिन के लिए उनका नाव बंद कर दिया जाता है। और गंगा जी के किनारे स्थित जितने भी हम लोगों पहले मतलब जोते बोते थे, गंगोरार की ज़मीनें हम लोगों को मिला करती थी, अब हम लोगों को उससे वंचित कर दिया गया है। अन्य लोग उसको लेके करते हैं। बालू मोरंग का जो ठेका होता था वो हमारे समाज के नाम पे अब ठेका नहीं हो रहा है, कोई भी उसको ठेका ले रहा है, जिससे हमारे समाज का पूछ गंगा जी से संबंधित जितने भी कारोबार थे हम लोगों पे अब दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। इससे हमारा समाज नाराज़ हो रहा है। अनुप्रिया पटेल जी से मांग कर रहा है कि अगर हम लोगों के लिए ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग इस बार कोई नया ऑप्शन देखेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजकुमार निषाद। आज की बैठक किया गया है, क्या उद्देश्य था बैठक का? बैठक का उद्देश्य यह था कि हम 10 साल से अनुप्रिया पटेल जी को सांसद बना रहे हैं। हमारे मछुआरे समाज का कोई समस्या सुनी नहीं जा रही है, इसीलिए हम लोग बैठक किए थे। बैठक का क्या निष्कर्ष निकला है? बैठक का निष्कर्ष यही निकला कि अखिल भारतीय महासभा निषाद महासभा के तले बैठक हुई
इसी में सभी लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग सभी लोग एक साथ रहेंगे। जो हमारे समाज की समस्या होगी हम सब साथ रहेंगे। जो समाज कहेगा उसी तरह हम काम करेंगे और हमारा समाज जो कहेगा मैं उसी को वोट करूँगा। आज की जो पार्टियां हैं आपके वोट से कई 2 पंचवर्षीय योजना का लाभ ले रही हैं और इस दौरान भी नौका संचालन न होना, बालू को ठेका न मिलना, जगह जगह निषादों को प्रताड़ित करना या उनका उपेक्षा करना, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकारें जो भी आती हैं, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जितनी भी सरकारें आती हैं केवल छलावा मछुआ समाज साथ होता है। इनका रोजी रोटी छीना जाता है। जैसे कि नदी किनारे जो ज़मीन होती है वो मछुआरे के नाम से पट्टा होना चाहिए, वो भी छीना जाता है। छोटी छोटी जो पहले ठेका होती थी वो भी छीना गया, ख़त्म हो गया। बड़े बड़े लोगों को ठेका दिया जाता है, 1-2 जिला का, ये ख़त्म हो गया। नाव चलाना वो भी ख़त्म हो गया। पुल बन गया, चलिए भाई पुल बन गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सुनने में आ रहा है कि मछली के 3-3 किलोमीटर गंगा का ठेका होगा, ये भी छीना जाएगा। मछुआरा जायज़ जाए कहाँ? इसका विरोध आप किस तरह से करेंगे? इसका विरोध हम बहुत ज़बरदस्त करेंगे। समाज के लोग भी पार्टी में भी विलय है और अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो देखिए इसमें इसका क्या लग रहा है कि आपका सहयोग? हमारा सहयोग लोग करेंगे, हम जमकर साथ देंगे। हमारा सपा में हो, हमारे समाज सब पार्टी में, सपा में, भाजपा में, बसपा में, कांग्रेस में, लेकिन हमारा समाज इस समय सब एक है। सभी पार्टियों से लोग आ करके हमारा साथ देंगे। हम लोग जमकर लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। क्या लगता है समाज के जितने लोग हैं बुलावे पर पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे, मुझे विश्वास है। अगली लड़ाई क्या है आपकी? सबसे पहले तो हमारा यही लड़ाई है। अगली लड़ाई ये है कि मैं बता दिया ना कि अनुप्रिया पटेल जी हमारी समस्या को नहीं सुनती है तो उनको वोट हम लोग नहीं करेंगे। मिर्ज़ापुर से सी न्यूज़ संवाददाता खालिक हाशमी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरदासपुर के ग्राम प्रधान सुलिंदर सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने लीड बैंक शाखा प्रबंधक पीलीभीत और जिलाधिकारी पीलीभीत को एक प्रार्थना पत्र देकर बैंक शाखा खुलवाने की गुजारिश की। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि ग्राम हरदासपुर से लगे गांव कटैया पंडरी, कुलारा, देवहा, दिननगर, नवीनगर, बिरहानी, भरा पचपेड़ा, बेला, पुखरा आदि गांव एक दूसरे से सटे हैं। यहाँ के निवासी किसान हैं। हमारे गांव के आसपास कोई भी बैंक शाखा नहीं है। हमारे गांव से काफ़ी दूर बैंक शाखा है, जहां हम लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव हरदासपुर के ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, जो हर महीने अपने परिवार के लिए पैसे घर भेजते हैं, जिसे निकालने के लिए शहर जाना पड़ता है, जिससे दिक्कत होती है। प्रार्थना पत्र में ये भी कहा गया कि गांव हरदासपुर में बैंक शाखा खुलने से क्षेत्र के लोगों को असुविधा से बचाया जा सकता है। निवेदन करने वालों में ग्राम प्रधान सुलिंदर सिंह, रंजीत सिंह, हरिजिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह आदि सभी क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां नगर पंचायत सिरसी में पुलिस चौकी के सामने सादात स्टेशन रोड का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी परमेश्वर लाल सैनी, प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र 8 संभल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अध्यक्ष कौसर अब्बास के करकमलों द्वारा पुलिस चौकी के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गेट के ढाक खाना मोहल्ला सराय खादक तक नाली और सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी लंबे समय से खराब हालत में थी, जिससे राहगीरों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहीं अब सड़क का निर्माण हो जाने से लोगों को समस्या से छुटकारा मिल गया। मौके पर आदित्य वीर रस्तोगी, सभासद फरहत अब्बास, सभासद तोला, सभासद पति मास्टर अजीम कुरैशी, सभासद पति हाजी तसदक्कु हुसैन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए, मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं विकास का काम करूँगा। मेरे ध्यान में क्या रहेगी? विकास, विद्यालय खोलना, हॉस्पिटल खोलना, रेल लाइन चालू करना और जो भी जनता की मांग होगी मैं वो काम करूँगा। मैंने बीड़ा उठा रखा है, सिर्फ विकास और भाईचारा। सर यही है ना कि असल में यहाँ की अच्छा दूसरी परेशानी यहाँ पे एक और है, जो हमारे यहाँ काफ़ी काम कराया है चेयरमैन साहब ने, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ये है, जो पानी की व्यवस्था है यहाँ पे
1980 को यहाँ पर पानी ओवर हैंड टैंक बना था और 1982 को इसे हैंड ओवर कर दिया गया था। तो जिले का इसे अवार्ड मिला था क्योंकि 1 मिनट में ये 3500 लीटर पानी देता था। अब ये जो है एक ही ट्यूबवेल है और एक ही पानी ओवर हैंड टैंक होने के बाद में उस टाइम पर जो सिरसी नगर पंचायत की जो आबादी थी वो 12,000 की थी कुल। तो दिन में सुबह दोपहर शाम पानी मिलता था, लेकिन आज 50,000 की आबादी होने के बावजूद भी सिरसी को मुश्किल से पानी मिल पा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं कहूँगा कि अब जो है 3 टंकी वो पास हो गई है। मैं माननीय हमारे चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद दूंगा, जिनकी सोच हर समय विकास की रहती है। ये रहती है कि मेरा सिरसी एक अच्छा नगर बने, अच्छा विकास हो, अच्छा सफाई रहे। ये इनको आपको भी बधाई दूंगा। जो भी मांग होगी सिरसी के चेयरमैन साहब और हम लोग दोनों मिलकर के यहाँ की मांग को पूरा करेंगे। हमारा ध्येय कुछ नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां धुनगुटी चौकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा घटना। टीवीसीएल प्लांट और साईं मंदिर के बीच में ट्रक और पिकअप के आमने सामने टक्कर हो गई। मौके पर ही एक वाहन के ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं दूसरे वाहन के ड्राइवर को मेडिकल कॉलेज शहडोल में ले जाया गया, जहां पर दूसरे ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही चौकी घुनघुरी प्रभारी भूपेंद्र पंत ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल में पिकअप परचून का सामान कटनी से जा रहा था और ट्रक शहडोल से उमरिया की तरफ आ रहा था। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।